हेलो फ्रेंड। बीएसई लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 18 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसी के साथ स्पेशल डिविडेंड 5 रुपए का और डिक्लेयर किया है। यानी कि टोटल 23 रुपीज का डिविडेंड आज डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैख में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देखते हैं, तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में लगभग 847 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 484 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 768 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा 75% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 10% का इंक्रीज देखने को मिला है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है 926 करोड़ का मार्च क्वार्टर में। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 543 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 829 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 71% का अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 12% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा इनकम कंपनी का देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 392 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 414 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 363 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि ऑपरेशन रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में कमी देखने को मिली है। उसका एक रीजन है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो रेगुलेटरी कंट्रीब्यूशन है उसके एक्सपेंसेस लगभग 105 करोड़ के इस क्वार्टर में आए थे। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में लगभग 188 करोड़ के थे और उसी की वजह से एक्सपेंसेस में हमें इस क्वार्टर में कमी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में 493 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 217 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 365 करोड़ का बहुत बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है और उसका एक रीजन है जो हमने अभी डिस्कस किया। जो टोटल एक्सपेंसेस में लास्ट ईयर में बढ़त देखने को मिली थी और उसी के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट में हमें लास्ट ईयर कमी देखने को मिली थी और उसी की वजह से इतना बड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिला है। वैसे अगर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी 127% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है मार्च क्वार्टर में 35 रुपीज 96 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7 रुपीज 74 पैसे का रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 15 रुपीज 89 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हमें अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रहा है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 12% की बढ़त हमें देखने को मिली है। ओवरऑल अगर इस क्वार्टर की रिजल्ट देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में देखा है और उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तो शायद ये स्टॉक कल कमाल कर सकता है। हालांकि हमने देखा कि लास्ट 3 महीने में ऑलरेडी 12% की बढ़त इस स्टॉक में हुई है, लेकिन उससे अच्छे रिजल्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।